10,000 एमसीक्यूज करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोचना अपने आप में बेवकूफी है। आप खुद सोचो, जहां एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आते हैं और हम उन 100 क्वेश्चंस के लिए 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले तो उसके रिपीटिशन के चांसेस 100 गुना ज्यादा हो जाएंगे और हमारे सिलेक्शन उतने ही ज्यादा। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसा परफेक्ट स्टडी प्लान बताने वाला हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं मेरे इस साल के बच्चों के ऊपर। और सिंपल कारण, 2025 का रिजल्ट चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम एम्स का हो या स्टेट बेस्ड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया था मेरे बच्चों ने। 6,500 प्लस सिलेक्शंस और किसी कोचिंग ने नहीं दिए हैं। एंड नाउ मैं ये चाहता हूं कि 2026 हम सिलेक्शन तो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर दे जो देंगे मेरे बच्चे, बट रैंक के साथ दें। और रैंक आएगी आपकी रिकॉल के साथ, रिकॉल होगा आपका टेस्ट के साथ। और टेस्ट कैसे देने हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई। 2017 से लाखों बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने करियर की एक सीट को एमसीक्यू के साथ में हासिल कर लो। सबसे पहली चीज, कैसे 10,000 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन, कहां मिलेंगे भैया ये। तीसरा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे भैया ये सारे सवाल आपको इस वीडियो के सॉल्यूशंस में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, इस टेलीग्राम को आप कंपलसरी जरूरी है सुबह खाना खाने के बाद में और शाम को सोने से पहले इस पे आके जरूर चेक कर लेना कि भैया इसमें क्या कंटेंट आ रखा है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट नहीं है, ये एक वो टॉनिक है जो आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलवाएगा। हर रोज यहाँ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स में आपको अपलोड करा रहा हूं। जैसे आज आपको मिली है रेस्पिरेशन की एक छोटी सी पीडीएफ, 2 पेजेस ने पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया है। और सिमिलरली ऐसी हर रोज पीडीएफ यहाँ आती है। इसके अलावा आपको टेस्ट मिलते हैं जे एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर हर संडे इंडिया लेवल पे। तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, मुझे और इंप्रूव कहां करना है, किस टॉपिक में करना है। अब अगर बात करें सबसे पहली चीज, ऐसा परफेक्ट प्लान है क्या भैया। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा यार, आप खुद सोचो ताकि आपको धरातल एक ग्राउंड लेवल पे चीजें फील हो कि हाँ सच में इज इट ए पॉसिबल। एम्स का एग्जाम है आपका 2026 के अंदर और इसका पेपर पैटर्न अगर हम देखें 100 एमसीक्यूज आते हैं आपके, जिसमें 30 MCQs in your physics, 30 in your bio, 30 in your chemistry and 10 क्वेश्चन in a GK। अच्छा, ये हो गया सिर्फ पैरामेडिकल के लिए, बाकी हो गया बेस नर्सिंग के लिए। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है, अब आप खुद सोचो अगर हम इसके लिए एक बेस्ट MCQs कर लें, मतलब ये 30 सवाल आएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप सिंपली क्या करो, यहां पे फिजिक्स के हर चैप्टर से 200 MCQs कर लो। फिजिक्स में चैप्टर कितने आपके पास में 28 इंटू 200 कितने हो गए 5,600 MCQ क्वेश्चंस। अब आप थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या फिजिक्स के किसी चैप्टर में 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है? नहीं मिलेंगे आपको। ये 200 कॉन्सेप्ट्स मैंने किस तरीके से डिजाइन किए हैं, ये 200 सवालों को मैंने बांट दिया है। 100 आपके नॉर्मल सवाल जिसे मॉडरेट सवाल कहते हैं, 50 आपके थ्योरेटिकल सवाल और 50 आपके जो अच्छे लेवल के सवाल हैं जो एम्स और नीट में आ रखे होते हैं, जिनको हम 4-5 सवाल बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक या अच्छे लेवल के सवाल आ जाते हैं। तो सोचो आपको ये 50 MCQs ऐसे, 50 MCQ थ्योरी वाले और 100 क्वेश्चन अब आपके मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। इसका कलेक्शन आपको हर चैप्टर का मिलेगा। तो सोचो एग्जामिनेशन हॉल में क्या ऐसा चांसेस बनता है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, और इनमें आपके रिपीटेशन वाले जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिमिलर मैंने आपको कर रखा है बायो में, सिमिलर केमिस्ट्री में, और ऐसा ही जीके में करूंगा मैं। अब इस चीज को कैसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, अगर कोई बच्चा चाहता है सीरियसली सिलेक्शन लेना तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान कि वो कर सकता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज भैया, ये जो आप चीज बता रहे हो इसमें क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेट कितने चले जाएंगे। आप इतनी मैथ तो आप भी लगा लो यार। आप सिंपली सोचो, यहां पे आपके पास में 5,000 5,000 5,000 15 तो ये हो गए, फिर 1,800 ये हो गए, मतलब कुल मिला के मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो 18,000 सवाल। आपके इसमें समय कितना है, आज से अगर प्रिपरेशन शुरू करते हो 200 देना है एम्स के एग्जाम के लिए। 90 क्वेश्चंस पर डे आपको करने हैं। आप 100 क्वेश्चन पर डे भी करोगे ना तब भी आप 20,000 सवाल कर सकते हो।
अब आप सोचो 20,000 सवाल अगर आप कर जाओगे तो एग्जाम में इससे डबल का प्लान है। बट मैं कहता हूं ना, हर बार हर रोज एक ऐसा नहीं होता, तो मैं कम से कम 10,000 क्वेश्चन को ही प्लान कर रहा हूं और इसके लिए प्रॉपर मैंने आपके 250 टेस्ट करवा रहा हूं। इन 250 टेस्ट के अंदर 200 टेस्ट आपके अलग हैं और इसके बाद आपके 50 मॉक टेस्ट अलग हैं। एक्चुअल में तो यही आपकी जान निकालेंगे, यही है जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा, लेकिन इसको अटेम्प्ट नहीं करते उससे पहले हम प्रिपेयर करते हैं इस टेस्ट के लिए। 200 आपके मेन कोर्स से रिलेटेड और एडिशनल कोर्स से, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आपका जीके, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपके स्टेट एग्जामिनेशन में आता है। तो भैया इसका मतलब हमें स्टेट की भी परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी। अब मेन कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। फिजिक्स में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें तो बायो आपका 82 चैप्टर कंप्लीट जो है आपका 82 चैप्टर्स हैं, जिसमें बायो के आपके पास 32, फिजिक्स 28 एंड केमिस्ट्री 22 चैप्टर्स हैं। यूनिट वाइज आपके 43 टेस्ट हैं। यूनिट वाइज कैसे मिल रहे हैं टेस्ट भैया? यूनिट वाइज इस तरीके से आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एक एक चैप्टर हर टेस्ट में शामिल होगा। उसके अलावा आपको 18 टेस्ट मिल रहे हैं ऐसे, एक बार 11th फिजिक्स का, एक बार 11th केमिस्ट्री का, एक बार 11th बायो का, फिर 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th बायो, फिर कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायो। ये हो गए 9 टेस्ट आपके। उसके बाद में बायो में जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग। उसके बाद में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग। फिर फिजिक्स में आपको 4 सेगमेंट में मैकेनिक्स, मॉडर्न, इलेक्ट्रो एंड कंप्लीट फिजिक्स। इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है और यहां हर टेस्ट में आपको मिलेंगे 100 एमसीक्यूज। जस्ट इमेजिन 100 एमसीक्यूज इंटू 250, आपको फिगर पता चल जाएगा 25,000 का। बट भैया आपने तो 10,000 ही बोले थे ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बच्चा ईमानदारी से अगर इन टेस्ट को फॉलो करता है, ये जो टेस्ट है 43 ये टेस्ट, 50 ये टेस्ट और अप्रोक्सीमेट यहां से जीके के, तो करीब उसने 100 टेस्ट तो दिए और 100 टेस्ट दे रहा है जिसमें हर टेस्ट में उसके पास में 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कितने हो गए? 10,000। ये 10,000 एमसीक्यू तो कर रहा है वो, ये 10,000 वो एमसीक्यूज कर रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। दिस इज द परफेक्ट प्लान और ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो की तो 100% आपकी तैयारी 0 लेवल से भी है ना, आप उसको हीरो लेवल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर का टेस्ट करवा रहा हूं मैं, हर चैप्टर, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में है। जल्दी ही नवंबर में शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज, तो अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप अपने बैच में इनरोल करो, बिकॉज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है, जहां पे डॉक्टर्स एंड आईआईटीएंस की टीम है। इसके अलावा आपको प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में डेली डीपीपीज, उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, जिससे आपके एनसीईआरटी की झंझट टेंशन खत्म हो गई कि कैसे उसको रिवाइज करूं, कैसे उसको पढ़ूं, कैसे उसको समझूं। एक सिलेक्टेड मैनर में आपको 7 बुक्स का मॉड्यूल्स प्रॉपरली मिल रहा है आपके घर में, सही मैनर के अंदर। अब आप देखो प्रॉपरली ये बुक्स आपको मिल रही है, हर एक चीज प्रॉपरली आपको सिस्टमैटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं इसको सिलेक्टेड वे में। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक अच्छा कंटेंट आपको मिले, एक अच्छे तरीके से आप करें और 10,000 एमसीक्यू को प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बस आपको मेहनत करनी है, रोज आपको 100 सवाल लगाने की आदत डालनी है। बस यही आदत आपका सिलेक्शन दिलवा सकती है और कुछ नहीं करना आपको। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को निकालना आसान है। बस क्या चाहिए मुझे आपसे? 4 से 6 घंटे का आपका स्टडी प्लान और मुझे 100 क्वेश्चंस और 1 घंटा रिवीजन, बस इतना दे दो, आप बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होगे, न कि सिर्फ रैंक के साथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या सारा प्लान है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों की क्लासेस लेके आ रहा हूं YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बताइए कि आप जीके की क्लासेस में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है जाके देखिए आराम से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी मैं सिमिलर चीजें लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।